हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 14 को। इसमें हमसे कहा गया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके इस वाले डिटर्मिनेंट को इसके जैसा शो करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम इस डिटर्मिनेंट में ऐसा क्या करें कि ये इसके जैसा हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे है ए सी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो गाइस हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास देखो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं। वैसे गाइस यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, तो हम या तो हम R1 से भी ए को कॉमन ले सकते हैं और C1 से भी ले सकते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो हम R2 से बी को कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी सी है, तो हम R3 से सी को कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इतना करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी को R1 R2 और R3 से कॉमन ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बताना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम R1 कॉमा R2 कॉमा R3 रिस्पेक्टिवली। गाइस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार। क्रम अनुसार से ये मतलब है कि हम ए को कॉमन ले रहे हैं R1 से, बी को कॉमन ले रहे हैं R2 से और सी को कॉमन ले रहे हैं R3 से। अब जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे ए बी और सी, है ना। अंदर हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस 1/a। अब यहाँ पे 1/a किस लिए बचा, क्योंकि देखो जब हम ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, ए प्लस 1/a, इसमें हम जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब हम जब ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में और ये यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसलिए गाइस यहाँ पे हो जाएगा 1/a। अगर यहाँ पे 1/ नहीं ए नहीं होता तो यहाँ पे तो हमारे पास ए हो जाता ना। समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 1/a किस लिए हुआ। तो यहाँ पे है 1/a। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा गाइस, है ना, यहाँ पे हमारे पास b बचेगा, यहाँ पे बचेगा c। अब R2 में से हमने b को कॉमन लिया है तो हमारे पास यहाँ बचेगा a, यहाँ पे बचेगा b प्लस 1/b, यहाँ पे बचेगा c। अब और R3 से हमने लिया है c को कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a b और c प्लस 1/c। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम a का कर देते हैं गाइस C1 में मल्टीप्लाई, बी का कर देते हैं C2 में मल्टीप्लाई और सी का कर देते हैं C3 में मल्टीप्लाई। तो ये भी बात हमें बतानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई C1 C2 C3 बाई ए बी सी रिस्पेक्टिवली। हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार। हम C1 में a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C2 में b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और C3 में कर रहे हैं c का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। अब हमें लेके क्या आना था, हमें लेके आना था ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने देखा कि यहाँ पे है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है बी स्क्वायर और यहाँ पे है सी स्क्वायर। हमने सोचा कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, यानी कि हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन क्या लगाना होगा, हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएं C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये मत बोल देना कि ये तो ए स्क्वायर प्लस 1 लिखा था। गाइस हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरी रो में भी, सॉरी दूसरे कॉलम में भी, यहाँ पे सॉरी पहले ही कॉलम में दूसरा एलिमेंट भी हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको इसको और इसको इन तीनों को ऐड कर दिया। अब हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारे पास दूसरा कॉलम बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। इतना करने के बाद हमने देखा
कि जो हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ये C1 में आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं, C1 से रिस्पेक्टिवली। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। इतना करने के बाद हमने देखा कि जो हमें प्रूव करना था वो तो हमारे पास आ गया। बस अब हम क्या करें, देखो ऐसा नहीं कर सकते। कई लोग होंगे पता है ये सोचेंगे कि जो हमें प्रूव करना था वो तो हमारा आ ही गया, अब इससे हमें क्या मतलब, इसको हम हटा देते हैं वैसे ही। अब गाइस ये मैथ है, हम इसको ऐसे ही नहीं हटा सकते, हमें इसको लॉजिक से हटाना होगा, हमें इसको सॉल्व करके हटाना होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अब एक्सपेंड तो हम इस डिटर्मिनेंट को तभी कर सकते हैं जब इसके किसी भी कम से कम किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के दो एलिमेंट जीरो हों। लेकिन यहाँ पे तो एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये वाली रो है ना, यहाँ पे हमारे पास इसमें बी स्क्वायर अकेला है ना, मतलब है तो ये भी, लेकिन यहाँ पे अकेला जो है वो बी स्क्वायर है। इसी तरीके से इस वाली रो में हमारे पास यहाँ पे सी स्क्वायर अकेला है, देखो यहाँ पे है ना सी स्क्वायर अकेला है। और ये वाली जो रो है इसमें बी स्क्वायर भी है और सी स्क्वायर दोनों है। तो हमने सोचा कि अगर हम इस बी स्क्वायर को इस वाली रो से सब्ट्रैक्ट करें और इस सी स्क्वायर को इस वाले सी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएं। पहला ऑपरेशन हम लगाएंगे R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और दूसरा लगाएंगे R3 चेंज टू R3 माइनस R1। तो ये हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, जो ये वाला बी स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। और ये सी स्क्वायर है ना हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास गाइस जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बी स्क्वायर है और इस वाले बी स्क्वायर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो जीरो होगा ही। और यहाँ पे सी स्क्वायर है और इस वाले सी स्क्वायर से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे बाहर है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब हम ऑपरेशन लगा दिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा। पहली वाली रो तो ऐसी ही रहेगी 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि हम R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, है ना। अब R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1, क्योंकि देखो R2 में हमारा है बी स्क्वायर प्लस 1 और जब हम इसको R1 में है बी स्क्वायर, जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। इतना हो गया। अब देखो अब हमारे जो पहला वाला कॉलम है ना इसमें दो एलिमेंट जीरो हो गए, तो हमने सोचा कि अब हम इसको इसी कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको गाइस C1 से एक्सपेंड करेंगे ना, तो हम C1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे बताना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। C1 से एक्सपेंड करेंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम C1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमें C1 का सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखना हुआ है। अभी ये 1 है तो हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये देखो इस वाली रो में आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे और बचे हुए डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इतना करने के बाद यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0। अब गैस यहाँ पे तो 1 ही बचेगा और 1 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो हमारे पास वापस से यही आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो गाइस जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। देखो हमें यही प्रूव करना था। होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।